Hello students, today we are going to start exercise 1.1. Now start with first question. First question, first part. Relation R in the set n of natural numbers defined as r equal to x comma y, where y equal to x plus 5 and x is less than 4. अब हमें ये करना है. अब हम ये कैसे करेंगे? पहले हम अपना r बनाते हैं. आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई में. व्हेन एक्स इज 1 वाई इज 1 प्लस 5 6. व्हेन एक्स इज 2 वाई इज 7. व्हेन एक्स इज 3 वाई इज 8. व्हेन एक्स इज 4 वाई इज 9. व्हेन एक्स इज 5 we can find y, but we will not take x greater than 4. So we will count up to this element ओनली, क्योंकि आपके रिलेशन में क्या कहा गया है? आपके रिलेशन में कहा हुआ है कि आपका x लेस देन 4 ही होना चाहिए. तो एलिमेंट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम सिर्फ यहाँ तक लेंगे. ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख के दिखाया था आपको कि आपका ये एलिमेंट इस तरह से बनेगा कि आपका y है, लेकिन आपने इस कंडीशन पे ध्यान देना है. अगर आपके पास x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन जो कंडीशन है उसको देखते हुए आप काम करेंगे. सो दिस एलिमेंट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ r. तो अब हम इसे काट देते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था. अब फटाफट से हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1, 1, 2, 2, 3, 3 टाइप के एलिमेंट इसमें होंगे. तो इसमें तो है ही नहीं. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं. सिमेट्रिक कब होता है? a, b और b, a दोनों हों. 1, 6 है, लेकिन 6, 1 नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1, 6 बिलोंग्स टू आर बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. 1, 6 है, 6, 1 नहीं है, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं. अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशंस हैं, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तो हम a, c की बात करेंगे. अब 1, 6 है, लेकिन 6, 1 तो है ही नहीं, या 6 के आगे 6 किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इस एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है. 2, 7 है, 7 भी आगे रिलेटेड नहीं है. 3, 8 है, 3 उससे भी आगे नहीं है. सो ये ट्रांजिटिव नहीं है. ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि इसमें हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो आर इज ट्रांजिटिव. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आर इज अ रिलेशन और सेट आपके पास है 1, 2, 3 अप टू 14. रिलेशन आर इज गिवन बाय एक्स कॉमा वाई वेयर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. सबसे पहले तो हम यहाँ y के लिए निकाल लेंगे. y इक्वल टू 3x है. अपना रिलेशन बनाते हैं हम. when x is 1 y is 3. when x is 2 y is 6. when x is 3 y is 9. when x is 4 y is 12. when x is 5 y is 15. 15 is not in the course, not in the set, तो हम इसको ऐसे कर देंगे. ये हमारा फिर अगला नहीं जाएगा, यहीं पर हम रुक जाएंगे. यहाँ आ गए तो हम यहाँ सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव. 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, सो रिफ्लेक्सिव नहीं है. आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. आप 2, 2, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा इसी से काम चल जाएगा. नाउ सिमेट्रिक. 1, 3 है, 3, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है. आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1, 3 is in R but 3, 1 is not in R. ठीक. ट्रांजिटिव की बात करते हैं. ट्रांजिटिव में देखना है अब हमें. 1, 3 है, 3, 9 है, 1, 9 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है. R is not transitive because 1, 3 belongs to R, 3, 9 belongs to R, but 1, 9 does not belong to R.
थर्ड पार्ट देखते हैं. रिलेशन आर इन सेट ए वेयर ए इज 1 2 3 4 5 6. रिलेशन कैसे डिफाइंड है? एक्स कॉमा वाई वेयर वाई इज डिविजिबल बाय एक्स. सेकेंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर. सो रिफ्लेक्सिव एक्स कॉमा एक्स होगा इसमें, क्योंकि एक्स अपने आप को डिवाइड करता है. आर इज रिफ्लेक्सिव because x is divisible by x. ये तो हमारा है ही, है ना. तो ये x is divisible by x. सिमिट्रिक, अब हम पहले देख लेते हैं सिमिट्रिक होगा या नहीं होगा. अगर हमारा एक नंबर दूसरे से डिविजिबल है, क्या उल्टा भी ट्रू होता है? देखिए 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, मतलब y 4 ले लिया x 2, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज नॉट सिमिट्रिक. r इज नॉट सिमिट्रिक. इसमें ये भी लिख सकते हैं x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r. x इज नॉट सिमिट्रिक. अगर आपको नॉट के लिए एग्जाम्पल देनी है तो एक ही से काम चल जाएगा, बिकॉज 2 कॉमा 4 बिलोंग्स टू r. ठीक है, 2 डिवाइड्स 4, बट 4 do not divide 2, which imply 4 comma 2 does not belong to R. तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. R इज ट्रांजिटिव और नॉट. पहले हम देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा. रफ पे सोच के देखिए. 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और इसके आगे, और अगर 4 किसी को डिवाइड करेगा तो 2 भी उसे डिवाइड करेगा. इसे ये ट्रांजिटिव होगा तो इसे लिखना पड़ेगा. R इज ट्रांजिटिव. इसको हम प्रूव कर देते हैं. R इज ट्रांजिटिव. एक्स वाई लेके कर देते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स है. लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड वाई जेड बिलोंग्स टू R. मीन्स एक्स हमारा वाई को डिवाइड कर रहा है, वाई हमारा जेड को डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स एक्स डिवाइड वाई and y divide z. So x divide y divide z, it imply x divide z. So x comma z also belongs to R. So R is transitive. R is reflexive, not symmetric but transitive. चलिए हम next question. R is a relation on set of integers defined by x comma y such that x minus y is an integer. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लेते हैं. x माइनस एक्स 0 होता है विच इज़ एन इंटीजर, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा. सो रिफ्लेक्सिव x माइनस एक्स इज एन इंटीजर विच इम्प्लाई x comma x belongs to R. Therefore R is reflexive. सेकेंड हमारा हो गया सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए करते हैं हम x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R. मीन्स x माइनस वाई इज एन इंटीजर. तो इससे हमें क्या मिला? इससे मिला y माइनस एक्स, जो कि होगा माइनस एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर विच इम्प्लाई y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू. चलिए ट्रांजिटिव पे चलते हैं. लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर. इट मीन्स एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड आर इंटीजर्स. सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर. दोनों को हम ऐड करते हैं. एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये आप क्या हो गया? एक्स माइनस जेड. तो ये भी इंटीजर हो गया, इज एन इंटीजर. Therefore, x comma z belongs to R and hence R is transitive. फिफ्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को देखते हैं. R is relation. Set A is set of human beings in a town at a particular time given by. First part, R is a relation कैसा? एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस. अब जब एक्स और एक्स दो होंगे वो सेम प्लेस पे ही काम करेंगे. सो पहला पार्ट इसका R इज रिफ्लेक्सिव.
because x and x are same persons, therefore x comma x belongs to R. अब बात आती है सिमेट्रिक की. एक्स वाई अगर सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, आर इज सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि एक्स वाई अगर सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वाई एक्स भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं. सिर्फ लिखने का देखेंगे कैसे लिखेंगे. इट इज सिमेट्रिक बिकॉज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, which means yx work at same place, which means y comma x यहाँ नहीं आएगा, ये belongs to R. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. ट्रांजिटिव में हमें 3 के साथ काम करना है. ट्रांजिटिव भी ये होगा R इज ट्रांजिटिव. प्रूव करते हैं हम इसे. एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब हो गया एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस. तो क्या इससे ये नहीं निकल के आया कि एक्स और जेड सेम प्लेस पे हो गए, विच इम्प्लाई एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, which implies x comma z belongs to R. एक इसका बी पार्ट है. R is a relation given by x y live in same locality. तो बिल्कुल जैसा ऊपर वाला पार्ट किया है, जैसे आपने ऊपर वाला पार्ट किया है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा. सेम लोकेलिटी की जगह वर्क एट सेम प्लेस आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आपके पास थर्ड पार्ट जो इसका है वो है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 मीटर टॉलर देन एक्स. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं. जब एक्स एक्स है इसका मतलब दोनों एक्स अपने से ही 7 सेंटीमीटर कम है, वो पॉसिबल नहीं है. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स कैनॉट बी लेस देन itself. इसका तो इतना ही लिख दो बस, चल जाएगा काम. सिमेट्रिक होगा क्या? नो, आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज अगर आपका एक्स वाई आर में है, इट मीन्स एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. एक्स बड़ा है तो वाई कैसे बड़ा हो सकता है? वाई नहीं हो सकता. then y can't be taller than x, which imply y comma x does not belongs to R. इसी तरह ट्रांजिटिव में अगर 3 हैं x y z, x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, 7 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा. थर्ड, R इज नॉट सिमेट्रिक because xy belongs to R, yz belongs to R. It means x is 7 centimeter taller than y and y is 7 centimeter taller than x. ये दोनों मिलके क्या कह रहे हैं? x is 14 centimeter taller than z. तो इसका मतलब क्या होगा? x comma z does not belong to R. So this is not transitive. ट्रांजिटिव आएगा यहाँ, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं है. चलिए अगले देखिए. वाइफ का है यहाँ पे x कॉमा वाई, वेयर x इज अ वाइफ ऑफ x. तो x अपनी वाइफ तो नहीं हो सकती. सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज x comma x does not belongs to R. X can't be wife of itself. इसी तरह सिमेट्रिक भी नहीं होगा
अगर x y की वाइफ है तो y x की वाइफ नहीं बन सकता है। x, y बिलोंग्स टू R मीन्स x इज वाइफ ऑफ y, but yx does not belong to R because y can't be wife of x। ठीक, इसी तरह ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, R is not transitive। x, y belong to R, y, z belongs to R। It means x is wife of y, and if this thing happens then y is wife of z, which is not possible। x does not belongs to R, so this is not transitive। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x, y कैसे रिलेटेड है। x इज अ फादर ऑफ y, तो x अपना ही फादर तो नहीं हो सकता, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज x कांट बी फादर ऑफ इटसेल्फ। इसी तरह से r इज नॉट सिमेट्रिक, x, y belongs to R means x is father of y, but y can't be father of x। which imply y, x does not belong to R। इसी तरह ट्रांजिटिव देखते हैं अब हम। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि x, y, z, ठीक, इसका फादर है, ये इसका फादर है, तो ये ग्रैंड फादर कहला सकता है लेकिन फादर नहीं होगा। x इज नॉट ट्रांजिटिव। लेट x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R मीन्स x इज फादर ऑफ y, y इज फादर ऑफ z। तो x z का ग्रैंड फादर होगा। x कांट बी फादर ऑफ z, विच इम्प्लाई x, z डज नॉट बिलोंग टू R। इट मीन्स ये ग्रैंड फादर तो हो सकता है लेकिन हमारा रिलेशन फादर का है, फादर नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तो अब आप इन्हें खुद करने का ट्राई कीजिए। अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।